गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी को लेकर कई बातें अब निकल कर आ रही हैं। जब उनकी तबीयत थोड़ा सा खराब हुई थी, जिस कारण से उन्होंने जो है इतना बड़ा निर्णय 3 कथाओं को रद्द करने का लिया था, उनके सर पर किसी व्यक्ति ने नारियल से चोट लगा दी थी, अर्थात उन्हें किसी न किसी स्वरूप में क्षति हानि पहुंचाने का सोचा था। उसके बाद गुरुजी अब कैसे हैं, कब उनकी कथा होगी, किस स्वरूप में वह अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, इस बारे में आप सभी के कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे, तो उसी पर आधारित यह वीडियो है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गुरुजी के घर पर इन दिनों कहीं ना कहीं उनसे मिलने वाले व्यक्तियों का, कहीं ना कहीं उनसे जो है हालचाल पूछने वाले व्यक्तियों का, भक्तजनों के साथ जो है उनके परिवार सदस्य उनकी देखभाल कर रहे हैं। गुरुजी कहीं ना कहीं इन दिनों खूब अधिक दुख बीमारी से पीड़ित हो गए थे, जिस कारण से इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया कि उन्होंने लगातार 3 जो है कथाएं स्थगित की, जिनकी पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी थी। भक्तजन पंडाल में बैठे थे, डॉक्टरों ने स्पष्ट तौर पर उनसे कह दिया था कि इस समय आपका कथा कराना सही नहीं है, इसका असर आपके मन और मस्तिष्क पर किसी न किसी स्वरूप में पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी इन दिनों कहाँ है, इस बारे में जो उनके भतीजे हैं, भांजे हैं, उनका जो है अकाउंट में या गुरुजी की जो उनका ऑफिशियल चैनल है उसमें पूर्ण रूप से जो है एक छोटा सा उन्होंने क्लिप जारी किया है, जिसमें संपूर्ण रूप से आप देख पा रहे हैं, दिखाया गया है कि गुरुजी अब जल्द ही आने वाले हैं, खुशखबरी आने वाली है और गुरुजी की कथा अब होने ही वाली है। इसका साफ स्वस्थ यही अर्थ है कि गुरुजी पहले से ठीक है, और साथ ही कुछ ऐसी फोटो भी निकल कर आ रही है जिसमें गुरुजी स्पष्ट तौर पर जो है किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हुए हम सभी को दिखाई दे रहे हैं। इसमें से यही बात स्पष्ट रूप से निकल कर आ रही है कि गुरुजी अब हम सभी के लिए और नए सर्वश्रेष्ठ उपाय और शिव ज्ञान के साथ हम सभी के सामने होंगे। हम सभी शिव भक्तों को प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी पूर्ण रूप से वही पुराना जोश, वही हंसी मजाक ठिठोली इत्यादि के साथ हंसते गाते हम सभी को शिव महापुराण की कथा बताएंगे और जीवन में निरंतर जो है विशेष नियमों के तहत शिव पूजा का और अधिक ज्ञान देंगे। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक ऑटो चालक, जिसके पीछे साफ सुथरे शब्दों में बड़े सुंदर बैनर में लिखा हुआ है कि फिर से जो है हमारे गुरुजी आएंगे। इसी तरह से हजारों लाखों भक्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि गुरुजी जल्द ही लौटने वाले हैं। हजारों लोगों की प्रार्थना उनके साथ है। साथ ही गुरुजी के जो विशेष तौर पर उनका सीहोर धाम है, जहाँ पर विशेष तौर पर मेरे महादेव विराजमान रहते हैं, वहाँ पर 7 दिनों के महामृत्युंजय जप किए जा रहे हैं, जिससे कि गुरुजी को बल प्रदान हो और महादेव की असीम कृपा जो है मिले। अब नवरात्रि के और विशेष अमावस्या के दिन चल रहे हैं, इन दिनों तो यह कार्य अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। आप सभी को भी आवश्यक रूप से जो है गुरुजी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नवरात्रि में माता रानी से, सोमवती अमावस्या के दिन मेरे महादेव से निश्चित ही खुशियों के भंडार भरेंगे, दुख दरिद्रता का अंत होगा। इन दिनों बहुत सुदृढ़ दिन चल रहे हैं, गुरुजी आएंगे। पिछले साल मुझे यह दिन याद आ रहे हैं जब गुरुजी ने इन दिनों ही माता रानी की कथा वाची थी। गुरुजी के साथ महादेव हैं, आपने देखा होगा हरिद्वार में भी उनके साथ जो है दुर्घटना हुई थी, जब गाड़ी पूर्ण रूप से पलट गई थी और नीचे माँ गंगा का जो है जलधार बह रही थी, परंतु गुरुजी उसमें से स्वस्थ निकल कर आए थे और हम सभी को जो है हरिद्वार की कथा पूर्ण कराने के बाद संपूर्ण विधान बताया था। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु मेरे गुरुजी के ऊपर छत्र छाया है मेरे महादेव की। ऐसे में हम सभी प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी जो है जल्द ही आए और कथा वाचन करें और हम सभी भी चारों तरफ से उत्साह के माहौल में भरे। अन्य दिनों इन दिनों गुरुजी होते अगर कथा कहते हुए तो कई तरह के नियम हमें सोमवती अमावस्या और जो है नवरात्रि के बताए, परंतु कहीं ना कहीं पिछली कथाओं में से ही ज्ञान लेकर हमें अपनी पूजा इत्यादि पूर्ण करनी होगी। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें। कौन सी वीडियो आप जानना चाहते हैं यह भी जरूर से बताइएगा। हर हर महादेव।